मंगल मूर्ति सद्गुरु मिलव सर्वधा मंगलमय मंगल करना विनवो ज्ञान उदधरु ज्ञान घना सद्गुरु शंकर नमो नमो बहुबार सकल सुपूजन भो। सत्संग प्रेमी सज्जनों, भक्त मित्र माताओं बहनों, गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, हम लोगों ने पाठ में सुना, यही ते मैं हरि ज्ञान गमायो, परिहरि हृदय कमल रघुनाथ ही, बाहर फिरत विकल भय धायो। यही ते मैं हरि ज्ञान गमायो, कहते हैं कि इसीलिए मैंने ईश्वर के ज्ञान को भुला दिया, गंवा दिया। इसका मतलब है कि हम लोग ईश्वर के ज्ञान के साथ थे और ईश्वर के ही ज्ञान के साथ रहेंगे। एकमात्र वही ज्ञान है जो परमानेंट है, जो रहेगा, जो चिरकाल तक रहेगा, जो समाप्त नहीं होगा, और उसी से सारा सुख, सारी सुविधा, सारी समस्याओं का समाधान संभव। और हम लोग दरअसल परमात्मा के साथ ही थे, परमात्मा ही थे। इसको गोस्वामी जी ने रामचरितमानस में लिखा, भूमि परा पाठावर पानी, जिमी जीवही माया लिपटानी। कहते हैं कि वो बादल का जो पानी है, शुद्ध पानी, बादल के साथ ही है, बल्कि वो बादल ही है, लेकिन वो वहां से एक बूंद अलग होकर के नीचे आ गए। ज्यों-ज्यों नीचे आया, उनकी मलिनता बढ़ती गई। सबसे पहले वो नीचे आके वायुमंडल में घुसे, उसमें ईथर मिल गया, नाइट्रोजन मिल गया, ऑक्सीजन मिल गया, कार्बन डाइऑक्साइड मिल गया, सब मिलते चला गया। वायुमंडल से नीचे आया, धूल कण मिल गया, वातावरण का जो धूल कण, उससे भी नीचे आया, जमीन पर आ गया, मिट्टी में मिल गया, कादो हो गया, कीचड़ हो गया। भाट हावर पानी, ये जो जल है शुद्ध, कीचड़ में मिल के, कीचड़ के साथ, अब वो जल नहीं है, कीचड़, लोग क्या कहते हैं उसको, कीचड़। जिमी जीव ही माया लिपटानी, उसी तरह जीव माया में लिपट गया है। मेधा मन इंद्र ने कहे माया, इनमें रही माया, माया में लिपटा गए हम लोग हैं शुद्ध, लेकिन माया में लिपटा गए। उसी तरह से जीव जब अलग हुआ तो कई तह में आ गया,
जैसे प्रथम तो हमें हम लोग आए चेतन मंडल में आ गए, तो अब हम लोग शुद्ध जीवात्मा नहीं होकर के चेतन आत्मा हो गए। अब वो चेतन और नीचे आया, चेतन से जड़ प्रकृति में आ गया, महाकारण मंडल में आ गए, उसके नीचे कारण मंडल में, उसके नीचे सूक्ष्म मंडल में, उसके भी नीचे अभी स्थूल मंडल में एकदम कीचड़ में लिपटा गए हैं। इतना लिपटा गए हैं कि अपना देश भूल गए। गुरु महाराज चेताते हैं कि सुधि करो प्यारे हो आपन देश की, जहाँ क्लेश कचुनाई, जहाँ कोई क्लेश नहीं है उस देश के हम हैं। लेकिन अभी क्लेश ही क्लेश है, दुख ही दुख है, संताप ही संताप है, दर्द ही दर्द है। न जाने कितने प्रकार के दुख दर्द हम लोगों के पास है। क्यों? कि हम लोग अपने देश को, अपनी आत्मा को नहीं पहचान रहे, और ये पराया देश, चरणदास जी महाराज कहते हैं मन परदेसी रे यह नहीं अपना देश। मन परदेसी रे यह नहीं अपना देश। ये अपना देश नहीं है, यह प्रदेश है। यह परदेसवा काल के भेसवा, जोरे आवे दुख पावे। कबीर साहब ने कहा तन धर सुखिया काउन देखा, जो देखा सो दुखिया। ये जो तन है, ये जो मोटा वाला शरीर ऊपर देख रहे हैं, ये तो छूट जाएगा, लेकिन ये छूटने से भी त्राण नहीं है। ये छूट जाएगा, मर जाता है आदमी। कितने सत्संगी मर गए इस साल, हम लोग भी मरने वाले हैं। तो शरीर छूटेगा, त्राण नहीं है, सूक्ष्म शरीर है। उस सूक्ष्म शरीर से सूक्ष्म लोक में रहना पड़ेगा, भोग भोगना पड़ेगा, चाहे स्वर्ग का या नरक का, सूक्ष्म शरीर से भोगना पड़ता है। भोग शरीर प्राप्त। गुरु महाराज के प्रवचन में है कि अगर आप साधन करें और दृष्टि साधन में आप सफल हो जाए, दोनों दृष्टिधार मिल गया, मान ले हो गया, तो आप सूक्ष्म शरीर में अपने को पा सकते हैं। स्थूल शरीर से अलग करके सूक्ष्म शरीर में अपने को आप पा सकते हैं। और जैसे सूक्ष्म शरीर में जाएंगे, वैसे सूक्ष्म लोक में, मतलब स्वर्ग लोक के बड़े बड़े देवताओं को आप देख सकेंगे। जैसे अभी एक मनुष्य दूसरे मनुष्य से मिलते हैं, उसी तरह यदि आप सूक्ष्म शरीर धारण करेंगे तो एक से अनेक कई देवताओं से आप मिल सकते हैं, सूक्ष्म शरीरधारी से मिल सकते हैं, क्योंकि उस समय आप भी सूक्ष्म शरीरधारी होंगे। उसी तरह कारण शरीर है, महाकारण शरीर। लेकिन गुरु महाराज कहते हैं कि सूक्ष्म लोक में भी जहाँ सूक्ष्म शरीरधारी है, वहां भी भोग यही पांचों है, यही पंच विषय वहां भी है। रूप रस गंध स्पर्श और शब्द वहां भी है, वहां भी सापा सापी है, वहां भी दुख है। सापा सापी ऐसा है कि अब बताइए, सनकादिक ऋषि जिनको क्रोध नहीं आता, सनक सनंदन सनत कुमार सनातन, ये चार बालक रूप में सब दिन है, 5 साल के ही है अभी तक, जब से सृष्टि हुई। कितने पहुंचे हुए, और वे गए बैकुंठ, और वहां दरबार में दरबारी जो रक्षक थे जय विजय, अब जय विजय को जाके सनकादिक कहा कि थोड़ा सा दर्शन करने दीजिए विष्णु भगवान का। तो कहा कि अभी विश्राम में है। तो कहा कोई बात नहीं, विश्राम में है तो हम
अंदर जाके प्रणाम नहीं करेंगे, थोड़ा सा पर्दा के ओट से हम सिर्फ देख लेंगे, बस देख लिए काम हो गया। उन्होंने कहा कि नहीं देंगे जाने के लिए। अब इस तरह का वैकुंठ में कर रहा है, जैसे ऐसा सोला। तो अब देखिए ये सनकादिक ऋषि में जिनको कभी काम क्रोध लोभ मोह मात्सर्य नहीं होगा, उनको क्रोध आ गया कहां? वैकुंठ में। और कहा कि जाओ, तुम राक्षस जैसा व्यवहार कर रहे हो हमारे साथ, राक्षस जैसा व्यवहार कर रहे हो। तो वहां जब जा तुरंत साफ दे दिया, तुरंत साफ दे दिया कि 3 बार धरती पर राक्षस बन के जन्म लेना पड़ेगा। अब बताइए, और जन्म लेना पड़ा। सतयुग में हिरण्यकशिपु और हिरण्याक्ष हुए, त्रेता में रावण और कुंभकर्ण हुआ, द्वापर में कंस और दंतवक्र हुए, कलयुग में अभी होना बाकी है। धरती पर 3 बार का हिसाब था, तो पूरा हो गया होगा, तो कलयुग में नहीं आएगा। वहां गुरु महाराज कहते हैं कि अगर साधन करके सूक्ष्म लोक में गए, कैसे सूक्ष्म लोक में जाएंगे? तो सबको पता है, अब करने से जाएंगे, खाली पता होने से नहीं होगा। क्या पता है कि हम लोग आराम से त्रिकाल संध्या में समय निकाल करके, जो गृहस्थी जीवन में है वो त्रिकाल संध्या, और जो विरक्ति में है वो 5 वक्त न करेंगे ध्यान। जो गृहस्थी में वो ब्रह्म मुहूर्त में, स्नान के बाद दिन में और संध्या काल में, दोनों दृष्टिधारों को जोड़ करके ध्यान करें। तो मन को टिकाने के लिए, पहले मन को काबू में करने के लिए, मन को शांत करने के लिए, स्थिर करने के लिए, मन को पवित्र करने के लिए मानस जप जपना पड़ेगा। अति पावन गुरु मंत्र मन ही मन जाप, उपकारी गुरु रूप को मानस ध्यान। तो पहले अति पावन गुरु मंत्र, सतगुरु सतगुरु नित ही पुकारत, छीजत पाप समूह रहे। सतगुरु रूप हिये में धारत, काम क्रोध मद लोभ दहे। अमीय रूप गई मन सुख पावत। प्रमाण की स्टाइल करें। अब अमीय रूप है, अमृत रूप है गुरु महाराज का रूप। सबसे पहले मानस जप करेंगे। मानस जप पुकार है, ये जप का फल अमोघ है। एक जप भी हुआ तो बिना फल दिए नहीं जाएगा। और जितने तप है सब में सच्चा तप यही है, गुरु मंत्र का जाप करना। फिर गुरु रूप का ध्यान। यदि मानस जप में मन अस्थिर हो गया तो मन जो है मानस ध्यान करने की योग्यता को प्राप्त करता है। और मानस ध्यान में मन टिक गया तब यह मन दृष्टि साधन करने के योग्य होगा। और यदि दृष्टिधार को मिला दिए, योग्य की मिल गया, तो स्थूल से सूक्ष्म में प्रवेश हो जाएगा। वहां सूक्ष्म लोकांतर में गमनागमन हो जाएगा। इतनी बड़ी विद्या है, इतनी बड़ी ध्यान है, इतना बड़ा साधन। करने से होगा, करने से नहीं होता तो हम लोग को गुरु महाराज ये व्यवस्था नहीं कर देते। इस ज्ञान को लेकिन हम लोग प्रभु तो ही कैसे देखन पाऊं। मेधा मन इंद्रिय गई माया। हम लोग क्या है? हम लोग को बुद्धि है, सबसे पहले मन है,
और इंद्रियां हैं, इसको अलग करेंगे तब हम अलग होंगे। ये एकदम घेरे हुए, अपना आंख है तो आंख ही हम समझते हैं, हाथ अपना है, लेकिन कभी नहीं समझ में आता है, नहीं लगता है कि हम ही शरीर है। इस शरीर को मैं मान के बैठे हुए हैं। शरीर को मैं मानना यही सबसे बड़ा पाप। शरीर मेरा है ये ख्याल रहे, और अगर हर समय ख्याल नहीं होता है, घर परिवार रोजगार में शरीर को ही मैं मानता हूं, तो चलिए कोई बात नहीं, माफ हो जाएगा। लेकिन ध्यान के समय में ये मान के बैठना पड़ेगा, ये संकल्प लेके बैठना पड़ेगा कि मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा अनुसंधान के लिए ध्यान में बैठ रहा हूं। मैं शरीर और शरीर के किसी भाग या इंद्रिय, मन, बुद्धि आदि से घिरा हुआ नहीं हूं, मैं आत्मा हूं। ये विचार यदि पक्का हो गया, संकल्प हो गया, बैठे ध्यान करने के लिए, तो ध्यान लग गए, लग जाता, ध्यान लग गया, काम हो जाएगा। पर वो तो ही कैसे देखूं, क्या करऊं कृपा इन संग छुड़ाओ, जड़ प्रकृति से पार होना है। कृपा कीजिए गुरु महाराज। तो गुरु महाराज की कृपा होगी। अगर आप ध्यान करेंगे तो निश्चित रूप से कृपा होगी, और कृपा की वर्षा हो रही है, लेकिन हम ध्यान नहीं कर रहे हैं, उस कृपा के पानी को नहीं बटोर पा रहे हैं, तो उसका लाभ नहीं हो रहा, लाभ नहीं हो रहा, और यह अवसर जा रहा है हाथ से। फिर अनेक जोनी में जाने के लिए, अभी आप अकेला नहीं बैठते हैं ना, देखिए कुत्ता कोई अकेला बैठा हुआ है, एक गाय अकेली बैठी हुई है, एक बैल सांड कहीं अकेला बैठा हुआ है, एक जीव अकेला, तभी अकेला आप बैठेंगे। अभी घर परिवार रोजगार और पूरा सब अपना लग रहा है, लेकिन शरीर छूटा, इस अपने के फेर में ध्यान नहीं किए, आत्मा की ओर थोड़ी सी नहीं सरके, नहीं बढ़े, आत्मज्ञान में उपलब्धि नहीं हुई, उस ओर कोई सरकाव नहीं हुआ, जस का तस अंधार में शरीर छोड़ दिए, तो न जाने कौन शरीर पकड़ना पड़े, न जाने किस शरीर में भेज दे। अभी मौका लगा हुआ, उस समय पछताने के अलावा कुछ नहीं होगा। मन बचते ही है अवसर बीते, दुर्लभ दे पाए हरिपद भजू, वचन कर्म अरुहिते, मन बचते ही अवसर बीते। अवसर बीत जाएगा, मन पछताएगा, मन पछताएगा, क्योंकि आत्मा के पछताने का कोई उपाय नहीं है। आत्मा में दुख का कोई स्थान नहीं है, आत्मा में सुख का भी कोई स्थान नहीं है, आत्मा में कुछ नहीं है। जहां पुरुष तहवा कछु नाही, कहे कबीर में जाना, हमरी सैन लखे जो कोई, पावे पद निर्वाणा। सखियां वाघर सबसे न्यारा, जहां पूरन पुरुष हमारा, वहां साथ झूठ नहीं है, पाप पुण्य नहीं है, उजियार अंधियारा नहीं है। कबीरा देश है न्यारा, लखे कोई राम का प्यारा, वो अलग है, वो अलग। इसीलिए गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, यही ते मैं हरि ज्ञान गवायो, परिहरे हृदय कमल रघुनाथ, बाहर फिरत विकल वैदायो। अपने अंदर में, अपने हृदय में वो रघुनाथ, वो ईश्वर है, लेकिन हम बाहर बाहर खोज रहे हैं, मंदिरों में खोज रहे हैं, मस्जिदों में, गुरुद्वारा में, तीर्थों में, स्नान में, धाम में, नदियों में, न जाने किस ठकुरवाड़ी में मिल जाएगा, कहीं नहीं है। वो है तो आपके अंदर में है, आपके अंदर में एक बार मिल गया तो फिर छूटेगा नहीं, हर जगह दिखाई पड़ेगा। और अगर अपने अंदर नहीं पहचान हुई तो कहीं दिखाई नहीं पड़ेगा। परिहरे हृदय कमल रघुनाथ, बाहर फिरत विकल वैदाय। उदाहरण देते हैं, जाओ कुरंग निज अंग रुचिर मद, अतिमतहीन मर्म नहीं पायो, खोजत गिरि तरु लता भूमि बिल, परम सुगंध कहां से आयो। कहते हैं कि जब कस्तूरी मृग है, उसके अंदर का नाभि में मृग कस्तूरी होता है, वो कस्तूरी पक जाने से उसको खुशबू निकलती है, उसी के शरीर से खुशबू निकलती है। वो इतनी मादकता लिए हुए है कि उस खुशबू में वो खोजता है कि इतना अच्छा खुशबू कहां से आ, कहां से आ। खोजत भूमि बिल लता तरु, हर जगह खोज रहा है, सूंघ रहा है,
है उसके अंदर अंदर में। दूसरा उदाहरण देते हैं, जौ सर विमल बारी परिपूरन, ऊपर कछु सेवार तृण छायो, जारत ही ताहि तजियो सठ, चाहत यही विदित दिशा बुझायो। कहते हैं कि पानी से लबालब गहरा तालाब है, गहरे तालाब में पानी भरा हुआ है, स्वच्छ जल है। कोई प्यासा आया लेकिन देखा कि तालाब के ऊपर में सेवाड़ छाया हुआ है, कजली। अब उस सेवाड़ को देख करके वो समझता है कि ये तो मैदान है, यहाँ पानी है नहीं, और वो उसको छोड़ करके बैठा हुआ है, प्यास से जी जल रहा है। कहते हैं कि थोड़ा सा कजली हटा दिए, भर कोबा पानी लेकर के भर पेट पी ले। उसी तरह से ये वो परमात्मा शब्द रूप है, उसके ऊपर प्रकाश रूप है और उसके ऊपर अंधकार रूप है। ये अंधकार थोड़ा छाया हुआ है, थोड़े सा छाया हुआ। हम लोग आंख बंद करके देखते हैं तो अंधकार छाया हुआ है, यही सेवाड़ है, यही कजली है, कजली भरा भरा लग रहा है, लेकिन वो परमात्मा लबालब भरा हुआ है, थोड़ा सा अंधकार है। और उस अंधकार को छेद करना है किससे? दृष्टि से। किससे? दृष्टि से। खोज करो अंतर उजियारे, दृष्टिवान कोई देखा है। दृष्टि की धार को बनाना पड़ेगा, दृष्टि की धार को बनाना पड़ेगा। तिल दरवाजा टूटे नजर के जोर से। नजर में जोर होगा, ताकत होगा। ये ताकत कब होगा? जब खूब अभ्यास करें तो उस ताकत से पार चले जाएंगे, वो कजली हट जाएगा, भरपेट परमात्मा मिलेगा, लबालब परमात्मा मिलेगा, और परमात्मा ही परमात्मा फिर मिलेगा। फिर तो अभाव भी नहीं होगा, अभाव भी नहीं होगा, अभाव नहीं। दूसरा कहते हैं कि एक तो दरिद्री है, उसके बाद व्यापित त्रिविध ताप तन दारुम, तापर दुसह दरिद्र सताए। एक तो हम लोग त्रिताप के अंदर है, जबकि आत्मा को कोई ताप नहीं है, आत्मा को कोई दुख नहीं है, आत्मा को कोई संताप नहीं है, फिर भी हम लोग त्रिविध दैहिक दैविक भौतिक ताप से जल रहे हैं, दुख में है। क्यों दुख में है? आवरण में है, इसीलिए अलग हो जाए नहीं होगा। उस पर क्या है? दरिद्रता है। क्या दरिद्रता है? कितना भी धन हो और हो का चाह रहे तब दरिद्र है आप। कितना भी कुछ हो, कितना भी बड़ा पद हो तो और बड़ा पद मिले, और की चाह रहे तो यही दरिद्रता है। और थोड़ा ही है और संतोष आ गया। जब आवे संतोष धन, सब धन धूल समान। धूल लगेगा, धूल लगेगा, धूल लगेगा। कहते हैं कि सुरतरु तजी, बबूर के बाग में हम लोग हैं। सुरतरु माने कल्पतरु, जो कि कहां पर है? कल्पतरु कहां पर है? बिहार में है, स्वर्ग में है। जो इच्छा करो तो मिल जाएगा, और वो उपलब्ध है। वो सिर्फ दृष्टिधार जुटने से, सूक्ष्म में प्रवेश करने से कल्पतरु मिल सकता है। उसको छोड़ करके हम लोग विषय बबूर के बाग में घूम रहे हैं। तो तुलसीदास जी कहते हैं कि तुम्हारे जैसा ज्ञानी ज्ञान और हमारे जैसा मूढ़ इस पूरे पुराण में, पूरे आगम निगम शास्त्र में कोई नहीं है। तो कहता है कि अब कीजिए नाथ हृदय मन वायु, जो आपके मन में होगा वो कीजिए। हमारी स्थिति यही है। आखिर इस समर्पण के लिए भी आपकी भाव होनी चाहिए, भावना होनी चाहिए, रुलाई होनी चाहिए। इस समर्पण को भी अगर आप कर दिए तो वो बहुत कृपालु हैं।
तुलसीदास हरि गुरु करुणा बिनु विमल विवेक न हुई, बिन विवेक संसार घोर निधि पार न पावे। दूसरे पद का है, लेकिन वो करना पड़ेगा, आपको विनम्रता से समर्पण करना पड़ेगा। आपके समर्पण पर वे रीझ जाएंगे। और यहाँ के वस्तु, व्यक्ति, स्थान, घर, परिवार, रोजगार, धन धाम जो है उसी को आप पकड़े हुए हैं, यही हमारा है तो यही रहेगा और इसी तरह से अगले जन्म में भी रहेगा। कोई जीव में चल के, कोई शरीर में धारण करके आपको घर परिवार सबको होता है, पापी नरकी सबको होगा, जीव जंतु सबको होगा। आहार निद्रा भय मैथुनं च सामान्य तत् पशुभि नराणाम ज्ञानम नराणाम अधिकं विशेष ज्ञाने नहीं न पशुभि समान। यदि ये ज्ञान नहीं है तो आप पशु के तुल्य, फिर पशु शरीर मिलेगा। लेकिन अगर दृष्टि साधन किए, गहराई से किए, गुरु महाराज की दया हो गई, तब गुरु महाराज प्रवचन में कहते हैं, अभी कल ही पाठ हुआ था इसका, तब मनुष्य शरीर पक्का हो जाएगा, मनुष्य शरीर पक्का हो जाएगा। ऐसा हम लोग करें कि जो पूंजी लाए हैं उसका मूल, पूंजी लाया मूल गंवाया नहीं, वो नहीं हो। पूंजी हम लोग लाए हैं कि हम लोग मनुष्य शरीर में आए हुए हैं, ये पूंजी कम से कम है। मानुष तन धन जात, ये मनुष्य का शरीर तन जो है वो धन है, वो जा रहा है, घटा रहा जा रहा है। मान लीजिएगा 80 साल 90 साल और कितना 100 साल ही यदि जी गए तो मान लीजिए 80 साल ही जिए तो क्या 40 साल है यहाँ तक स्थापित करने के लिए कि घर परिवार रोजगार बसा लीजिए। बाकी 40 साल तो अब उस पार का सोचिए जहां जाना है। अब तो जाने की बारी आई ना, कहीं जाते हैं 3 महीना पहले टिकट नहीं मिल जाता है, रिजर्वेशन, सब कुछ तैयारी होने लगता है, घर का सब व्यवस्था होने लगता है कि घर में कौन रहेगा, घर छोड़ के जाएंगे, क्या खाएंगे, क्या पहनेंगे, क्या ओढ़ेंगे, वहां क्या व्यवस्था होगा, सब करते लगता है कि नहीं। तो अभी जो आधा जिंदगी चला गया, 3 गुना चला गया, बहुत कहा नहीं जा सकता है 3 गुना गया कि समूल्य चला गया। वो जाने कल की जगत में खबर नहीं पल के, इसलिए सुकिरत कर ले नाम सुमर ले, को जाने कल की, को जाने कल की। इसीलिए वहां की तैयारी कीजिए। अब तो जो आधा जिंदगी चले गए, यहाँ की जो व्यवस्था है वो है, अब इसको छोड़ के जाना है। जैसे जा रहे हैं और विक्रमशिला पकड़ना है, हरबर में है, खाए भात दाल तरकारी, बर्तन जो है यदि मजने लगे तो फिर गाड़ी छूट जाएगी। तो क्या करते हैं, जूठे बर्तन फेंक के चले जाते हैं, आके मजेंगे, गाड़ी न छूट जाए, रिजर्वेशन किया हुआ है कि नहीं। ये रहता है ख्याल, सब ख्याल उस पर रहता है कि जहां जाएंगे वो गाड़ी नहीं छूटे, वो सीट नहीं छूटे, वहां नहीं जाए। उसी तरह से ऐसा करके जाइएगा कि वहां कुछ छूटे नहीं। आए हैं सो जाएंगे, राजा रंग फकीर, एक सिंहासन चले, एक बंदे, वो एसी फर्स्ट क्लास, एसी सेकंड क्लास, एसी थर्ड क्लास, स्लीपर क्लास, जनरल क्लास कम से कम नहीं, अच्छी गाड़ी पर बैठ के जाए। उसी तरह से अलग अलग क्लास में जाना होगा। जो जितना साधन करेंगे, गुरु महाराज को जितना भजेंगे, ईश्वर की भक्ति जितना करेंगे, उसी तरह का रिजर्वेशन सीट मिलेगा। और इसके लिए अब जो है वक्त नहीं है ए भीरो गाफिल होकर सोने का। बिंदु राह से बहादुर तम मंडल तपना होगा, तम मंडल को टपना ही होगा। इस ख्याल से जी जान से लग जाइए। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की।